वुड यू बिलीव अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी कंट्री में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई 1857 की नहीं बल्कि 1814 में हमारे देहरादून में ही लड़ी गई थी। तो यानी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम से कई साल पहले कोई लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को आंखों में आंखें डाल के चैलेंज किया था। लेकिन वो अलग बात है कि इतिहास के पन्नों में ये बात कहीं खोसी गई है। जी, आपने सही सुना, ये लड़ाई देहरादून के खलंगा एरिया में लड़ी गई थी, जिसे खलंगा बैटल या फिर बैटल ऑफ नाला पानी भी कहा गया। नाला पानी फोर्ट के एक साइड जहां देहरादून में राज कर रहे 500 गोरखा थे तो दूसरी तरफ 3500 ब्रिटिशर्स। गोरखाओं के पास खुखरी और भाले थे तो अंग्रेजों के पास तोप और राइफल्स। सबको यही लगा कि इतने कम तादाद में गोरखाओं को अंग्रेज आराम से हरा देंगे, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। गोरखाओं का नेतृत्व बलभद्र थापा कर रहे थे। जब शुरू के दोनों आक्रमणों में अंग्रेजों को गोरखाओं द्वारा हरा दिया गया, फिर अंग्रेजों ने त्रस्त होकर किले में पानी की सप्लाई बंद कर दी। लेकिन फिर भी गोरखा 4-5 दिन तक बिना खाने और पानी के सरवाइव करके लड़ते रहे। लेकिन अंत में बलभद्र ने किले को अजय घोषित कर दिया और अंग्रेजों ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ नाहन की ओर जाने दिया। ये युद्ध क्यों हुआ ये समझने के लिए हमें 18वीं 19वीं सदी में जाना पड़ेगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी और ऑलरेडी जो भारत के प्लेन्स हैं, सेंट्रल इंडिया तक का जो रीजन है, वहाँ पे वो बहुत अच्छे एडवांसेस कर चुके थे और उनके लिए नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यही इंडिया के बॉर्डर्स थे और उसके ट्रेड रूट्स का कंट्रोल लेने के लिए ब्रिटिश को मालूम था कि हमें नॉर्थ इंडिया में जो हिमालयन रीजन्स हैं वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि ये युद्ध यहाँ पे लड़ा गया और अंग्रेज ये बैटल प्लान कर रहे थे। उनको मालूम था कि उनका नंबर और उनकी पावर गोरखाओं से कहीं ज़्यादा है, तो ये बैटल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गोरखा लोगों ने बहुत टफ फाइट दी उनको और लगभग 1 महीने तक देहरादून में ये युद्ध चला। और 1 महीने बाद जो गोरखाली कमांडर थे बलभद्र, he never wanted the British to declare their victory कि हमने ये लोग पकड़ लिए और हम जीत गए, and actually that never happened। बलभद्र जो थे वो with the remaining 70 people, he left this place, he left the fort of Khalanga and they proceeded towards Himachal। बलभद्र थापा और उनकी सेना की याद में ही गोरखाओं द्वारा ये मेमोरियल बनाया गया। आज इस वॉर की कहानी आम लोगों में बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन थैंक्स टू बलभद्र खलंगा विकास समिति, जिनकी वजह से आज भी खलंगा प्रिजर्व्ड है। और तो और हर नवंबर में यहाँ खलंगा में एक बहुत ही कमाल के मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ खलंगा की लड़ाई को बार बार दोहराया जाता है ताकि आम लोग इस वाकये को याद रखें। अंग्रेज गोरखा सोल्जर्स की वीरता से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने ब्रिटिश आर्मी के लिए तो ये मेमोरियल बनवाए ही, साथ ही में ये डेडिकेट किया गोरखा सोल्जर्स को। इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी सेना ने अपनी दुश्मन सेना की वीरता पर ऐसा कोई मेमोरियल बनवाया हो। आज की तारीख में बलभद्र का वो भव्य सा नाला पानी का किला तो नहीं रहा, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर आज भी ये सबूत देते हैं कि ऐसा एक किला यहाँ पर हुआ करता था और ये वॉर हमारी देहरादून में लड़ी गई। That's why we love to।